तो मैं कुछ आज ऐसी साइंटिफिक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपके सियाटिका के सिम्टम्स कंप्लीटली सॉल्व कर देगा और आपका पेन पूरा रिलीफ कर देगा। अभी पेशेंट्स मुझे काफ़ी बोलते हैं कि मुझे सुबह उठने में करवट लेने में प्रॉब्लम होती है, या थोड़ा सा चलने के बाद मुझे झंझनाहट जैसा या बर्निंग पेन होता है, या बर्निंग सेंसेशंस आते हैं पैरों में, या तो हैवीनेस लगती है। अब कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे आगे की तरफ पेन होता है, आगे की तरफ मुझे झंझनाहट होती है, या कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे पीछे के पैर के पीछे की तरफ या जो लेग है उसके पीछे की तरफ मुझे झंझनाहट होती है, या फिर बर्निंग सेंसेशंस होते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन से लेवल पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है। अब सपोज कि L3 L4 के पास में नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या फिर L4 L5 के बीच में नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या फिर L5 S1 के बीच में नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सेक्शन पे, कौन से सेगमेंट पे नर्व कंप्रेशन हो रहा है। तो ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि उनको पेन सिर्फ नी तक जाता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको पेन एंकल तक जाता है। कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको पेन सिर्फ हिप एरिया के आसपास ही हो रहा है और बैक में हो रहा है। सबसे पहले अगर आपको सियाटिका है, अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं सियाटिका के, तो सबसे पहले गोल्डन रूल ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग कभी मत करना, मतलब कमर को आगे की तरफ कभी मत झुकाना। तो जैसे अगर कभी सॉक्स पहनने के टाइम पे या कुछ चीज़ लेने के लिए नीचे से अगर हम लेते हैं तो कम्प्लीटली हम आपकी खुद की कमर को झुकाते हैं, तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि उस चीज़ से आपके जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा एग्रावेट हो जाएंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे जाएंगी, ऐसा नर्व कंप्रेशन हो रहा है, ऐसा पेन हो रहा है, ऐसा टिंगलिंग नमनेस हो रहा है और बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे जाएंगी। तो मैं आपको साइंटिफिक एक्सरसाइज बताता हूँ। वो सारी एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हो तो आपका पेन रिलीफ आराम से हो सकता है, और ये कुछ 1 मंथ के अंदर आपका ये पेन रिलीफ हो सकता है। अब सबसे पहले क्या करना है, पिलो ले लेना है, ठीक है। ऐसे 2-3 पिलो लेने हैं। अब वो 2-3 पिलो को नीचे की तरफ रखना है बेड पे, ठीक है, नीचे बेड पे रखना है, और 2 पिलो रखने हैं, ठीक है। और अगर सपोज राइट साइड में पेन हो रहा है तो राइट साइड को ऊपर की तरफ रखना है। अब आपको उस पिलो के ऊपर ऐसे करके सोना है, ठीक है, और पैर नीचे की तरफ जाने चाहिए बेड में। तो उससे क्या होगा, यहाँ साइड पे जितने भी सेगमेंट्स जो होंगे जहाँ पे कंप्रेशन हो रहा होगा वो सारे सेगमेंट्स खुल जाएंगे। वो सारे सेगमेंट्स खुलेंगे तो जहाँ जहाँ पे नर्व कंप्रेशन हो रहा था वो नर्व कंप्रेशन खुल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया था कि L3 L4 या फिर L4 L5 या फिर L5 S1 पे जो कंप्रेशन हो रहा था यहाँ पे, वो ऊपर की तरफ से खुल जाएगा। तो ऐसे आपको 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, और ऐसे आपको 3 सेट्स करना है मॉर्निंग में और 3 सेट्स करने हैं इवनिंग में। ऐसे 2 पिलो नीचे की तरफ रखने हैं। करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज को बोलते हैं कोबरा पोज। अब कोबरा पोज में क्या करना है, हमको आगे की तरफ से बॉडी को उठाना है, और जब भी हम ऐसे बॉडी को उठाएंगे तो जो आगे के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे, मतलब स्ट्रेच होंगे, और पीछे के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो आगे के जो कोर मसल्स हैं वहाँ पे स्ट्रेचिंग होगा, और जो पीछे के जो टाइट मसल्स हैं उन पे टाइटनेस आएगा, जिसकी वजह से जो भी नर्व कंप्रेशन हो रहा है या जो भी मसल इम्बैलेंस था वो पूरा मसल इम्बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं K10 काउ स्ट्रेच। अब K10 काउ स्ट्रेच में ये एक फैसेट जॉइंट मोबिलाइजेशन की तरह वर्क करता है। अब जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्पाइन है, जो स्पाइन का कर्वेचर है, उसके बीच में फैसेट जॉइंट का मोबिलाइजेशन होता है। अब जब ये मोबिलाइजेशन होता है तो इनके बीच में जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स कंप्रेशन जो हो रहा था वो नर्व कंप्रेशन खुल जाता है। तो कैसे करते हैं K10 काउ स्ट्रेच। तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन में आना है जिसमें आपको 90 डिग्री हाथ और 90 डिग्री पैर पे रखना है। उसके बाद जब हम सांस अंदर की तरफ लेंगे तो बैक को ऊपर लेके जाना है, और सांस छोड़ते हुए बैक को नीचे की तरफ लेके आना है। फिर से सांस लेते हुए बैक को ऊपर की तरफ लेके जाना है, और सांस छोड़ते हुए बैक को नीचे की तरफ लेके आना है। और ये आपको 15 रिपीटेशंस करने हैं, 3 टाइम्स करना है। और ये
3 टाइम्स मॉर्निंग में करना है और 3 टाइम इवनिंग में करना है। अगर आप ये कंटिन्यूसली करोगे और जो भी पहले एक्सरसाइज बताई वो एक्सरसाइज भी अगर आप करते हो तो आपका जो बैक पेन है, जो सियाटिका है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। तो अब करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज के बारे में। जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो मेनली स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ की जाती है। पोस्चर जो स्ट्रेंथनिंग करना होता है उसके लिए की जाती है, जिसमें जो कोर मसल्स हैं और जो बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वाड्रुपॉड पोजीशन में आना है। ठीक है, क्वाड्रुपॉड पोजीशन में आके एक हाथ ऑपोजिट लेग और दूसरा एक ऑपोजिट लेग करना है और ये रिपीटेशन करना है दूसरे साइड भी। और ये हमको एक साइड पे 5-5 रिपीटेशंस करने हैं और ये 3 रेप्स में करना है। जब हम ये 3 रेप्स में करेंगे और 5-5 रिपीटेशंस एक साइड पे करेंगे तो इससे हमारे जो कोर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, जो हमारे बैक के मसल्स है उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होगी। दोस्तों, अगर आपको भी सियाटिका है तो आप इसको इग्नोर मत करना। ये आपकी स्पाइन एक सिग्नल दे रही है कि कुछ प्रॉब्लम है और वो अटेंशन मांग रही है। तो अगर आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई है और अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है एक्सरसाइज के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूँगा, उसमें आपको डायरेक्ट समझाऊँगा। सो मेरा नाम है डॉक्टर भावेश सिंघानी, फिजियोथेरेपिस्ट, और मेरा मिशन ये है कि साइंटिफिक वे में मैं आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करूँ। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, क्योंकि आजकल सियाटिका हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी रखिए। थैंक यू।